गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट चल रही है और इसके अंदर हम वीवीटी और सीएफटी के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अर्थात उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, वो प्रतिचुंबकीय नेचर के होते हैं या पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं या फिर डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज फिर से और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या सीएफटी के आधार पर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्न संकुल यौगिकों की व्याख्या निम्न संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या सीएफटी के आधार पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल की बात करें हम K4FeF6 पहला एग्जाम्पल लेते हैं K4FeF6, दूसरा लेते हैं K4MnF6। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये K4+4 +X -6 = 0, तो ये 4 ये माइनस का 6 प्लस का 4 X = +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Fe की। ठीक है, यहाँ जो F होता है ये F, इस F की हम बात करें तो ये जो F होता है ये F ये वीक लिगेंड होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं वीक लिगेंड फील्ड पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 18 3d और 4s। ठीक है, आर्गन 18 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पर Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18 3d5 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें जो d ऑर्बिटल्स के अंदर ये अष्टफलकीय संकुल यौगिक के MnF6 लिगेंड इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो इसकी हम बात करें तो ये 5 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाएगी,
तो स्प्लिटिंग के दौरान यहाँ T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल, ये किसके अंदर है, T2G के अंदर, और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, सॉरी 2 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर देखें तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वीक लिगेंड फील्ड पाया जा रहा है, तो वीक लिगेंड फील्ड जब ये पाया जा रहा है तो इसके दौरान यहाँ जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीक लिगेंड फील्ड में क्या होता है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन होता है पाई से। कहाँ, वीक लिगेंड, ठीक है, वीक लिगेंड फील्ड, अर्थात यहाँ पर निम्न चक्रण संकुल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें तो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पहले T2G के अंदर आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में युग्मित अवस्था के अंदर, क्योंकि डेल्टा O का मान ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद में यदि T2G फुलफिल्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन EG के अंदर स्थानांतरित होंगे। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सॉरी फुलफिल्ड नहीं, वीक लिगेंड फील्ड है, तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर सॉरी जो डेल्टा O इज लेस देन होता है पाई से। ठीक है, तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर होता क्या है, पहले जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आता है, ये डेल्टा O का मान जो कम होता है, जब ये कम होता है मान, तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन EG के अंदर जाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, EG के अंदर। ठीक है, थोड़ा इसके अंदर अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर का पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, देखो चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो म्यू बराबर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला पाया जाता है। यहाँ पर जो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी संख्या 5 पाई जा रही है, 5+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो म्यू बराबर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो मान होता है √35 बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात म्यू बराबर 5.9 बोहर मैग्नेटॉन, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है इस एग्जाम्पल को कि K4MnF6 का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके अंदर, ये हमने इसके अंदर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद में K4MnCN6। K4MnCN6 नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे K4MnCN6। देखो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, +4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +2, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। फिर यहाँ हम बात करें Mn की, तो देखो इसके अंदर Mn की बात करते हैं, तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, या Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जा रहा है। 3d5 4s0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। ठीक है, इसके d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर यदि हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो Cn होता है, देखो ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल T2G के अंदर और EG के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो Cn होता है, ये जो Cn होता है
वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पाई, अर्थात ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स यदि हम भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जा रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इस प्रकार से पाए जाएंगे। यहाँ देखो इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। उसके बाद में देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो इसका डेल ओ इज ग्रेटर देन होगा पाई से, अर्थात इसका मान ज़्यादा पाया जा रहा है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन पहले T2G के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहेंगे ये। इसके अंदर देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब इसके हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं म्यू की, तो देखो n+2 रूट ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पाया जाता है, तो √1 1+2 और मैग्नीट्यूड अर्थात √3 और मैग्नीट्यूड, अर्थात हम ये कह सकते हैं म्यू बराबर 1.73 और मैग्नीट्यूड, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए, एक तो K4MnCN6 और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर K4MnF6। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और इसके अंदर हमने देखा क्वेश्चन है निम्न संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या CFT के आधार पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये वीक लिगेंड फील्ड पाया जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे CFT या फिर VVT के आधार पर। ठीक है, थैंक यू।